हेलो स्टूडेंट, बच्चों आज हम आपको इस पार्ट 3 के वीडियो में हम आपको हेलो एल्केन के निर्माण की विधियों के बारे में बताएंगे। आज हम आपको हेलो एल्केन के निर्माण की विधियों के बारे में हम आज आपको बच्चों बताएंगे। तो देखिए जो हेलो एल्केन होता है, हेलो एल्केन को कई विधियों के द्वारा हम बना सकते हैं। हेलो एल्केन का निर्माण हम कई विधियों के द्वारा हम बच्चों कर सकते हैं। तो सबसे पहली विधि क्या है? एल्केनो से। सबसे पहली विधि क्या है बच्चों? एल्केनो से। पहली विधि है एल्केन से। तो हम एल्केन से कैसे हम हेलो एल्केन को बनाएंगे, इसका तरीका क्या है, इसके बारे में हम जानना चाहेंगे। तो सबसे पहले आप जानते हैं एल्केन में सबसे सिंपलेस्ट एल्केन क्या है? मीथेन। आप जानते हैं मीथेन सबसे सिंपलेस्ट एल्केन है। तो एल्केन की मीथेन की उपस्थिति में हम क्लोरीन की उपस्थिति, मीथेन से किसकी साथ अभिक्रिया कराएंगे? क्लोरीन की उपस्थिति में अभिक्रिया कराएंगे। और किसकी उपस्थिति होगी बच्चों? यह प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं। तो क्या बनेगा? एल्किल हैलाइड बनेगा। और अब देखना है ये एल्किल हैलाइड का निर्माण हो रहा है। फिर अभी एक बार यहाँ से निकल क्या रहा है? क्या निकल रहा है? HCl निकल रहा है। तो हम कह सकते हैं कि एल्केन का क्लोरीन से क्रिया कराने पर तो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में या प्रकाश की उपस्थिति में एल्किल हैलाइड या हेलो एल्केन बनता है। एल्किल हैलाइड या हेलो एल्केन बनता है। पुनः अगर क्रिया कराएं जैसे CO2 से तो क्या बनेगा? सनलाइट की उपस्थिति में देखते हैं बनता है CH2 और क्या बनता है बच्चों? यहाँ पर फिर से एक HCl मिलेगा। आप देख रहे हैं फिर अगर अभिक्रिया कराएं क्लोरीन से तो क्या होगा? -HCl। फिर क्या होगा? HU यहाँ बन जाएगा CH2। फिर क्या बन जाएगा बच्चों? क्लोरोफॉर्म बन जाएगा। पुनः ये अभिक्रिया कराया जाए यहाँ से HU से अभिक्रिया कराया जाए, यहाँ बन जाएगा CCl। तो क्या बन जाएगा? CCl4 बन जाएगा। तो ये इस तरह से हम हेलो एल्केन प्राप्त करते हैं। ये किससे? जब एल्केन का क्लोरीन से अभिक्रिया कराते हैं तो क्या होता है? हेलो एल्केन प्राप्त होता है। बच्चों ये था मीथेन। क्या है ये? मीथेन है। ये क्या है? मेथिल क्लोराइड है। मेथिल क्लोराइड। ये क्या है? ये बच्चों इसका नाम क्या होगा? डाइक्लोरोमीथेन। ये क्या है? क्लोरोफॉर्म। ये क्या है? कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो इस तरह से हम देखते हैं कि एल्केन से हम एल्किल हैलाइड को प्राप्त करते हैं। ये पूरा प्रोसेस हो गया कैसे एल्केन से एल्किल हैलाइड को हम प्राप्त करेंगे। ये यहाँ से आ गया होगा आपको बच्चों। आगे देखिए दूसरा प्रोसेस देखते हैं बच्चों। सेकेंड प्रोसेस है एल्कीन से। सेकेंड प्रोसेस क्या है बच्चों? एल्कीन से। तो एल्केन से हम कैसे हेलो एल्केन को बनाएंगे? आप जानते हैं सिंपलेस्ट एल्कीन CH2 है, डबल बॉन्ड CH2। जब हम इसकी अभिक्रिया हैलोजन अम्ल से कराते हैं, एल्कीन की अभिक्रिया हैलोजन अम्ल से कराते हैं बच्चों, तो एल्किल हैलाइड बनता है। जैसे ये क्या है बच्चों? एल्किल हैलाइड है, एल्कीन है। ये अम्ल
हैलोजन हम ऐसी क्रिया कराएंगे तो क्या बनता है, एल्कीन हैलाइड बनता है। जैसे यहाँ पर CH3 CH2 ये क्या है, यक्स की जगह पर आप कुछ लिख सकते हैं, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, इसको लिख सकते हैं हम। तो ये क्या है आपका हैलोजन। तो हम क्या कर सकते हैं कि एल्कीन की अक्रिया, एल्कीन की अक्रिया लिख सकते हैं, एल्कीन की अक्रिया हाइड्रोजन अम्ल से कराने पर एल्कीन हैलाइड प्राप्त होता है। एल्कीन हैलाइड प्राप्त होता है, एल्कीन हैलाइड प्राप्त होता है। ये हो गया, आपने इसको देखा। फिर एक और उदाहरण देख लेते हैं, जैसे RCl डबल बॉन्ड CHR प्लस CH। अब देखिए ये सममित एल्कीन है, कैसे एल्कीन है, मतलब सममित एल्कीन है। ये इसका प्रोडक्ट क्या होगा, RCl2 CHCl R, ये इसका प्रोडक्ट बन जाएगा। ये इसका प्रोडक्ट इस तरह से बन जाएगा। फिर यदि असममित एल्कीन होगा तो असममित एल्कीन के लिए मार्गोनिकाव का नियम लगेगा। असममित एल्कीन के लिए क्या लगेगा, मार्गोनिकाव समूह लगेगा। ये देखते हैं, एक उदाहरण देख लेते हैं असममित एल्कीन के लिए। तो क्या होगा बच्चों, असममित के लिए RCH डबल बॉन्ड CH, किस टाइप का एल्कीन है, ये असममित एल्कीन है। अब इसका यदि किसके साथ रिएक्शन कराएंगे, तो किसके साथ रिएक्शन कराएंगे, यदि के साथ रिएक्शन कराएंगे तो हाइड्रोजन वहां जुड़ेगा जहां पर हाइड्रोजन कम होगा, हाइड्रोजन वहां जुड़ेगा जहां पर हाइड्रोजन कम होगा। तो क्या होगा, रियल यहाँ पर यह कर दे, यहाँ पर R कर दे, R कर दे ना, CH2 तो CH3 लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं यहाँ पर CH3। यह वहाँ जुड़ेगा जहाँ पर यह अधिक होगा और यह वहाँ जुड़ेगा जहाँ पर यह की संख्या कम होगी। तो ये इस तरह से हम इसको जोड़ दिया। तो ये है एल्कीन से कैसे हेलो एल्केन को हम प्राप्त करेंगे। अभी जैसे बेंजोइक पराक्साइड की उपस्थिति में भी ये अक्रिया हो सकती है। अगर एल्कीन है, अगर वो बेंजोइक पराक्साइड की उपस्थिति में है, तब भी यहाँ पर रासायनिक अक्रिया हो सकती है। जैसे CH3 है डबल बॉन्ड CH2 है, ये एल्कीन है। एल्कीन की अक्रिया अगर हम कराएंगे HBr और इस पर बेंजोइक पराक्साइड है, इससे बेंजोइक पराक्साइड से तो क्या बनेगा बच्चों, बेंजोइक पराक्साइड से तो क्या बनेगा, ये बन जाएगा। तो बेंजोइक पराक्साइड की उपस्थिति में भी ये हमें क्या है, ब्रोमाइड प्राप्त हो रहा है, ब्रोमो प्रोपीन प्राप्त हो रहा है। ये मुझे बच्चों दूसरा पार्ट एल्कीन से। तीसरी विधि है एल्कोहल, इसलिए बच्चों एल्कोहल से। तीसरी विधि है एल्कोहल, एल्कोहल। तो हम एल्कोहल से कैसे एल्कीन हैलाइड को प्राप्त करेंगे, एल्कोहल से कैसे एल्कीन हैलाइड को प्राप्त करेंगे। बच्चों एल्कोहल को कई तरह से हम कई कारक लेकर के हम इसको प्राप्त कर सकते हैं। पहला है हैलोजन अम्लों की क्रिया। तो पहला क्या होगा, हैलोजन अम्लों
की क्रिया द्वारा, क्रिया द्वारा। तो हैलोजन अम्लों की क्रिया के द्वारा हम कैसे इसको अल्कोहल को कैसे प्राप्त करेंगे? जैसे अल्कोहल है, RBS है, हैलोजन अम्ल आप जानते हैं, हैलोजन अम्ल होता है HCl होता है, HCl होता है, और ये जिंक क्लोराइड है बच्चों, इसकी उपस्थिति होगा जिंक क्लोराइड की, यहाँ पर एल्किल हैलाइड बनेगा और वाटर, तो यहाँ पर क्या बनेगा? एल्किल हैलाइड बनेगा और ये वाटर। तो इसको हम लुकास रिएजेंट भी कहते हैं। HCl और जिंक क्लोराइड को हम क्या कहते हैं? लुकास रिएजेंट भी कहते हैं बच्चों। लुकास रिएजेंट से हम क्या करते हैं? अल्कोहल की पहचान करते हैं। इसकी पहचान करते हैं, अल्कोहल की पहचान करते हैं। 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल की हम पहचान करते हैं। किसके द्वारा? लुकास संक्रमण के द्वारा बच्चों की पहचान हम करते हैं। तो ये प्रक्रिया में आप जानते हैं, तृतीय अल्कोहल जो होगा, जो टर्शियरी अल्कोहल होगा, वो सक्रिय होगा, सेकेंडरी उससे कम, प्राइमरी सबसे कम, और सबसे कम होगा ये है सक्रियता। मतलब कि कौन जल्दी से क्रिया करेगा, तो टर्शियरी जल्दी से करेगा, प्राइमरी जो होगा जल्दी से क्रिया नहीं करेगा लुकास संक्रमण के साथ। तो ये टर्बिडिटी इसमें सबसे ज्यादा जल्दी आ जाएगी, तो कब आएगी? इसमें टर्बिडिटी नहीं आती, धुंधलापन नहीं आती। ये हो गया बच्चों पहला प्रश्न, हैलोजन अम्लों की क्रिया के बाद। फिर आगे एक दूसरा है, उसी में अल्कोहल वाला दूसरा है फास्फोरस है, दूसरा है फास्फोरस हैलाइड। इससे बच्चों फास्फोरस हैलाइड, इससे बच्चों फास्फोरस हैलाइड से क्रिया था। तो आप जानते हैं कि जैसे कोई RBS अल्कोहल है, वो फास्फोरस ट्राइक्लोराइड से रिएक्शन करता है, CCl3 से रिएक्शन करता है बच्चों, तो 3RCl प्लस H2O बनाता है। 3RCl और क्या बनाता है बच्चों? H2O, सॉरी H3PO3 बनाएगा, H3PO3 बनाएगा। सॉरी कैसे बनाएगा इसमें? फिर अभी जैसे CCl5 से रिएक्शन कराते हैं तो होगा तो क्या होगा? CCl5 से को रिएक्शन कराते हैं तो RCl बनेगा, RCl प्लस PO3 फास्फोरिक क्लोराइड प्लस H3। बच्चों जब आप जानते हैं कि जब फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से क्रिया करेंगे अल्कोहल पर, तो एल्किल हैलाइड बनेगा, फास्फोरिक क्लोराइड और HCl बनाएगा। और जब अल्कोहल का क्रिया CCl3 से कराते हैं तो एल्किल हैलाइड और ये फास्फोरिक एसिड बनेगा। क्या बनाएगा बच्चों? फास्फोरिक एसिड बनाएगा। ये हो गया आपका फास्फोरस हैलाइड से अभिक्रिया। फिर क्या है? तीसरा है इसमें, थर्ड है डॉर्जेन अभिक्रिया। थर्ड क्वेश्चन में डॉर्जेन अभिक्रिया, थर्ड है डॉर्जेन अभिक्रिया। इसके द्वारा बच्चों ये डॉर्जेन अभिक्रिया क्या होगा? बच्चों अल्कोहल का SO2 से जब क्रिया कराते हैं तो एल्किल हैलाइड बनता है, SO2 और HCl प्राप्त होता है। तो क्या होगा डॉर्जेन अभिक्रिया में? अल्कोहल की अभिक्रिया, अल्कोहल को SO2 के द्वारा अभिक्रिया कराने पर एल्किल हैलाइड बनता है, एल्किल हैलाइड बनता है। क्या बनता है बच्चों? एल्किल हैलाइड बनता है। तो क्रिया क्या होगी? ROS होगा प्लस SO2 होगा, ये क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा? RCl बनाएगा और HCl बनाएगा और SO2 बनाएगा।
ये सामान्य अभिक्रिया होगी। तो एल्कोहल है देखो CO2 से अभिक्रिया कराएगा, तब हाइड्रोजन क्लोराइड से हाइड्रोजन क्लोराइड अभिक्रिया करके कैल्शियम हाइड्राइड बनाएगा, जर्मेनियम बनाएगा और सल्फर डाइऑक्साइड बनाएगा। ये हो गया डाल्टन अभिक्रिया द्वारा हम कैसे एल्कीन हैलाइड को बच्चों प्राप्त करते हैं, ये हो गया। तो ये हो गया कि किस प्रकार से हम एल्कीन हैलाइड को बनाते हैं। एक और इम्पोर्टेंट अभिक्रिया है हंस-डीकर अभिक्रिया। एक कौन सी अभिक्रिया को हंस-डीकर अभिक्रिया फोर्थ है बच्चों बोराडीन हंस-डीकर अभिक्रिया। क्या है बोराडीन हंस-डीकर अभिक्रिया? बोराडीन हंस-डीकर अभिक्रिया, बोराडीन हंस-डीकर अभिक्रिया द्वारा कैसे हम प्राप्त करेंगे बोराडीन हंस-डीकर अभिक्रिया? तो क्या होगा बच्चों, RCOAG सिल्वर के कार्बोक्सिलिक सॉल्ट होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? सिल्वर के कार्बोक्सिलिक सॉल्ट होते हैं। इनकी अभिक्रिया ब्रोमीन और कार्बन टेट्राक्लोराइड की प्रस्तुति में कराते हैं। एक सिल्वर के कार्बोक्सिलिक सॉल्ट हैं, इनकी अभिक्रिया किससे कराते हैं? CH4 की उपस्थिति में करा देते हैं। तो क्या बनेगा? R4 बनेगा, CO2 बनेगा और AgBr। CO2 और AgBr। आप देख सकते हैं यहाँ पर एल्किल ब्रोमाइड बन रहा है। बच्चों यहाँ पर क्या बन रहा है? एल्किल ब्रोमाइड का निर्माण हो रहा है। तो ये इस प्रकार से हम एल्कीन हैलाइड का निर्माण विभिन्न विधियों के द्वारा हम करते हैं।